जौन नए नए लौंडे हैं गुंडाई पेल रहे हैं इनके लिए आए, बुढ़वन के लिए ना आए। हे लाल कुकुरिया, उधर लाल दुपट्टा तो इधर लाल लाल कुकुर। अब कार्तिक का महीना लाग है, एक कुतिया के पीछे 5-6 कुकुर लाग पड़े हैं। कुछ जने किरान है वो पिछुआए हैं, कुछ जने लंगड़ी है वो पेले जा रहे। अब अक्सर ये रोटे बढ़ा दी तो लाल कुकुरिया, हे लाल कुकुरिया, मर गई रे मेरे बोलट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हाय रे धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। पुलिस वाले कहा कि हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ, लेकिन हेलमेट अगर खरीद ले हैं तो होगा पिछवाड़े बहाए रही है। यही लिए समझावा जाता है कि भैया 40 के आगे ना चले हो, अगर चलावेगा है तो 50 कांटा लग जाए तो दाब दियो नीचे। अब नवा नवा ड्राइवर हरनवे धाई धाई दाबत, अब कहीं हरनवे दाबी के कबो गियरों लगाई। ए भैया ज्यादा समय नहीं ना, इसलिए हम चल रहे। हे लाल कुकुरिया, मर गई रे मेरे बोलट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हाय रे धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। ला 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 ला। कहते हैं मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है और मेरी शान तिरंगा है। हम हिंदुस्तानियों की ये पहचान तिरंगा है। यही लाल, अब ऐसा करो महाबली जी, फटाफट तैयारी करो, कपड़े निकालो मेरे और अपने भी सूटकेस में पैक करो। निकालता हूँ गाड़ी, चलता हूँ अपने अपने गांव। गाँव? हाँ, किस लिए? वो इसलिए, तुम्हें मालूम नहीं किस लिए? हमें तो कुछ नहीं मालूम। अरे बुद्धू कहीं के, आज बहुत अच्छा दिन है। आज दिन बड़ा शुभ दिन है। कैसा दिन? हमें तो मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं? अरे आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन? और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है और भाई का उम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। जी साहब। और देखिए दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाकर खुशियां मना रहे हैं और भगवान ने मुझे भी एक बहना दिया है जिसका नाम मधुर रानी है। आज वो बंगले पर हमारा इंतजार करेगी राखी बांधने के लिए, इसलिए हम तो अपने बंगले पर जाएंगे और तुम भी अपने घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी भी बहन इंतजार कर रही होगी। साहब आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्या करे जाए साहब? राखी बंधवाने? साहब हमें बहन नहीं। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं साहब। तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है? नहीं साहब, एक बहन नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है? एक बहन नहीं है, गई रही मऊहा बिने। मऊहा बिने? मऊहा बिने ने उनके ऊपर एक मऊहा गिर गया, मर गई साहब। ये देख रहा है ना, खींच के थप्पड़ मारूंगा ना तो दिमाग बिल्कुल सही ठिकाने पर आ जाएगा। नहीं साहब, हमें बहन मऊहा बिनत रही है, उनके ऊपर एक मऊहा के डार गिर गए। मऊहा की डार गिर गई है साहब, में बहन नहीं। तो इस तरह बोलो कि डार गिर गई है, तुम तो बोल रहे हो मऊहा गिर गई। मेहरारू है। मेहरारू है? तो उससे क्या करोगे? कहो तो फिर जाए हुए मेहरारू को राखी बंधाएगा। बुद्धू कहेगा, अरे ये भाई बहन का त्योहार है, पति पत्नी का थोड़ी। अगर तू अपनी औरत से राखी बंधवा लेगा तो उसी समय से तुम्हारी औरत नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बहन हो जाएगी। बहन और साहेब बाकी की व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था? अरे खाना पीना, कपड़ा उपड़ा के धोई बिस्तरा को। समझ गया, समझ, सब वही करेंगी। तुम ऐसा करो,
परेशान मत हो, तुम हमारे साथी हो, इसीलिए तुम हमारे साथ चलोगे। जिस समय हमारी बहन हमारे हाथों में राखी बांधेगी तो मेरी बहन को बहन कहकर तुम राखी बंधवा लेना। उसके बाद हंसी खुशी से दोनों लोग अपने सीमा बॉर्डर पे आएंगे। नहीं आपकी बहन तो हमारी बहन, आज चलेंगे हम, आपकी बहन से राखी बनाएंगे, उसके बाद हंसी खुशी के साथ बॉर्डर पे वापसी हो जाए। हाँ, और हाँ महाबली, हम लोग अपने गांव चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी याद रखना है कि तत्काल वापस भी आना है, क्योंकि सीमा बॉर्डर पे हम लोग तैनात रहते हैं। अगर कोई दुश्मन मौका पाकर के सीमा बॉर्डर के अंदर आ गया तो कोई भी हादसा कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि तुम जानते हो कि अपने देश अपने राज्य को आजाद करने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह को देखिए, और श्री सरदार भगत सिंह को देखिए, और मान्यवर श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर के हम लोगों को आजादी मिली है। और हमेशा हम लोग अपनी जान तो दे देंगे, परंतु दोबारा अपने देश अपने राज्य को गुलाम नहीं होने देंगे। ये हम लोग सौगंध खा रखे हैं। इसी से कहा गया कि कमाता है एक और खाते हैं अनेक, और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। और हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, और नाता है सफर का एक साथ होना चाहिए। और जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, और जीत हमेशा अपने हिंदुस्तान की होना चाहिए। इसलिए चलते हैं हंसी खुशी से। जी साहब, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान। नहीं साहब, बहुत प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, और वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। अर्जुन से बलवान थे, वही अर्जुन वही तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे। महात्मा गांधी सारे, महात्मा गांधी सारे भारत की जो शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। चली थी गोलियां, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है।
है। इसी हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वाले, ये दुनिया वाले, दूर हटो ऐ दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। मेरा नाम मधुरानी है। मैं सेनापति बाग सिंह की बहन हूँ। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरला से कहना, बहना याद करे, बहना याद करे। भैया से कहना, हो मेरे बिरला से कहना, बहना याद करे, हो बहना याद करे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू मुझको पहचान ही लेगा। पहला अब घर वापस आजा, तू है सबका बहना, बहना याद करे, हो चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरला से कहना, बहना याद करे, हो बहना याद
नमस्ते। आप इस वक्त यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। नमस्ते नमस्ते। तो इसका मतलब कि तुम्हारे भैया नहीं है? नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भैया का संदेशा लेकर के आए हैं। मेरे भैया का संदेशा लेकर आए हैं? हाँ, तुम्हारे भैया से मिलकर आए हैं। क्या कहा भैया ने? बोलिए ना मंत्री। हाँ, बतला रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। तो मथुरा निज बात को सुना लगा मधुरानी की बात को और सुनो लगा कर, और क्या सगाई संग में तेरे घाट ने। क्या कैसी बातें कर? और सुनो कि शादी करना, हाँ शादी, कि शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। स्वीकार हो, और कभी भी न करेगा इनकार हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? हाँ, मेरे साथ में। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। क्या विश्वास नहीं है? नहीं, मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। फिर आपके पास क्या सबूत है कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? देखिए मधु जी, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मेरे पास सबूत है। 1 मिनट। बिहारी लाल, इधर है साले गुर के बाप कोल्हू तू है। इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया है वो कहाँ है? तो रास्ते में गिर गया। अरे हाय 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 नहीं हाय वाली। चल वहां खड़े हो जा। मधु जी, जी ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का लिखा हुआ? तुम्हारे भैया की इसमें दस्तखत भी है, देख लीजिए, साइन भी किए हैं। लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा। लिखा है माँ। या भगवान, ये राइटिंग तो मेरे भैया की है, और मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, आपने अच्छा नहीं किया। कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूं। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा, क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं उनकी बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी, और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, भैया का जो फैसला
बहुत दूर। अया परे दिल में अकील, प्यार तेरा मंजूर। प्यार तेरा मंत्री जी, हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है तो एक काम करो, अगर तुम्हारे भैया का फैसला मंजूर है तुम्हें, आओ चलते हैं जयपुर। हाँ, वहीं जयपुर में चल करके हनीमून मनाएंगे। मंत्री जी कैसी बातें करती हैं आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है, शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। काहे जिंदगी में हनीमून नहीं मनाए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरीके से बात करती हैं आप? मंत्री जी शायद आप ये नहीं जानती, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और इससे रक्षा का वचन मांगती है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखे मधु जी, अगरचे आपको हम पे विश्वास नहीं, इस पत्र पे विश्वास नहीं है, तो एक काम करें, अपने भैया के लिए खत लिख दे। एक खत लिख दे ताकि तुम्हारे भैया यहां पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई। आप ठीक कहते हैं। प्यारी लाल, एक सादा कागज और पेन। सादा कागज कलम, मंत्री जी चलो ठीक है, जितना हम बता। अरे आप उसे फाड़ क्यों दिए? ये कोई काम का नहीं है, जो काम का वो है मैं बताता हूँ, लिख लिए। हेमा लिख दियो, मंत्री गंगा सिंह के माटी दिए जाए। तो शांति से वहीं पे खड़ा रहा, कंटे पर आराम को। चलो लिखो, मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। जयपुर सैर करने जा रहे हैं। शेष बातें लौटने पे। शेष बातें लौटने पे। दस्तखत बना दीजिए। अब काहे को ऐठ रही हो? ऐठन का बीमारी है कहा? अरे अब तो सगाई पक्की हो गई, ऐसे खड़ी हो जैसे गौनाही मेहरिया खड़ी है। अब देखो इनके बसना हसनू। हट साले हराम। खोर कहीं का हमेशा असगुन करता रहता है। असगुन नहीं, 3 छिड़ भाई खतरा है कौन हमका गड़बड़ जनाए साहब। देखो बिहारी लाल, तुम अगर यहाँ रहोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए तुम चलो तैयारी बनाओ, सूटकेस में कपड़े भर लो और कुछ खाने के लिए ले लो और चलते हैं जयपुर। हम चल रहे हैं, कपड़ा में सूटकेस भर ली थी और खाने पीने के लिए ले ली। कपड़ा में सूटकेस नहीं भरना है, सूटकेस में कपड़े भरना। सूटकेस में कपड़ा। अच्छा ठीक है, आओ जल्दी। चलूंगी लेकिन जल्दी वापस आना है मुझे, इतना न मसलो राजा।
और तू दीवाना पागल मेरा हो गया। तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में, खो गया मेरे प्यार में, खो गया। चुराई मेरा चेहरा ले लिया, तूने मुझे दर्द देता दिया। नींद चुराई मेरा खेल ले लिया, तूने मुझे दर्द देता दिया। ना होश है ना खुद का ख्याल है, मुझको तो बस तेरा इंतजार है। गले लगा लूं पर दूर मिटा दूं, तुझे ओठों से लगा लूं, तुझे बांसुरी बना लूं। जागे है तारा आलम खो गया, तू खो गया आसमान में। महाबली, महाबली कहाँ खड़े हो और इधर उधर बड़े गौर से देख रहे हो? क्या बात है? साहब हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? ये बंगला किसका है साहब? अच्छा, इस टेंशन में पड़ गए हो कि बंगला किसका है? जी साहब। महाबली, ये बंगला किसका नहीं बल्कि ये मेरा बंगला है। ये अपना बंगला? हाँ, ये अपना बंगला है। बंगला अच्छा है ना? अच्छा, क्या रद्दा के ऊपर रद्दा लटक रहे हैं? क्या मिस्त्री ने बंगला बनाया है? और क्या है? ये कहा वही चीज है। ये मूर्तियां हैं। मूर्ति? अरे मूर्ति, क्या हाल चाल है? अरे मूर्ति। महाबली साहब ये बोलती नहीं ना? बोलेंगी नहीं, सिर्फ अपना काम करती हैं, क्योंकि ये हमारे बंगले की शान है, हमारे बंगले की शोभा है ये। अब ऐसा करो, फटाफट तुम अंदर जाओ। साहेब अरे अब हम अंदर न जाओ। अरे कहाँ तुम जाने की सोच रखे हो? कहाँ जाना चाहते हो तुम? अरे बंगले के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। तुम घबरा गए क्यों?